तो सीधे अपने दर्शकों को मंदसौर लिए चलते हैं, चूंकि वोटिंग को होते हुए 25 मिनट का वक्त हो गया। मंदसौर से हरप्रीत कौर रीन के पास क्या जानकारी, चूंकि जो मतदान करके आए भारी संख्या में उनके पास लोग खड़े हैं। हरप्रीत, हो सके तो उन लोगों से बातचीत कीजिए आप। बिल्कुल, देखिए लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे इस समय हमारे मौजूद हैं मंदसौर से बीजेपी सांसद सुधीर जी से हम बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने मतदान यहाँ पर किया है और जैसा कि उन्होंने कहा कि लोगों से भी अपील यहाँ पर की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलें और अपनी जिम्मेदारी और जवाबदारी को बेहतर तरीके से समझे। बात करेंगे सुधीर गुप्ता जी से कि सर, बड़ी एक रोमांचक जो मुकाबला है वो मंदसौर में होता है। जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकती हैं, लगाती हैं, लेकिन जब नतीजे आते हैं बड़े चौंकाने वाले होते हैं। इस बार क्या लगता है जनता किसे चुनेगी? आपने क्या बेहतर काम यहाँ पर किया? जनता देखिए विकास को पसंद करती है, जनता इरादे भांपती है और इरादे जानती है, और इसीलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारतीय सीमाएं आज सुरक्षित पार्टी के हाथ में है, सुरक्षित नेता के हाथ में है। तो आतंकवादी गतिविधियां भारत में शून्यता की ओर आगे बढ़ रही है। हम गरीब कल्याण के हैं और इस अधिक नागरिक आज राष्ट्रीय मैप पर है। मेडिकल कॉलेज से लेकर खेतों तक पानी की सुविधाएं, घरों तक पानी पहुंचने से लेकर नेशनल हाईवे जो दुनिया का सबसे बड़ा रोड है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक सुविधाएं संसदीय क्षेत्र को मिली है। पर्यटन की अपार संभावनाओं पर क्षेत्र में काम हुआ है, इसीलिए जनता तो एक तरफा है। कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे यहाँ पर किए, क्या जनता तो एक तरफा है। कांग्रेस ने भी बहुत सारे वादे यहाँ पर किए। क्या लगता है कि बीजेपी को इस बार फिर से मौका मिलेगा? कांग्रेस के वादों पर जनता एक बार फिर भरोसा कर सकती है? नहीं, कांग्रेस के वादों में कोई एकरूपता नहीं है। प्रत्याशी जो कहते हैं दिग्विजय सिंह, उनका विरोध करते हैं। दिग्विजय सिंह जी जो कहते हैं मीनाक्षी नटराजन, उससे नफरत करती है। मैडम जो कह रही है राहुल गांधी को खबर ही नहीं है, और इसीलिए बेखबर ये लोग कहाँ कब क्या कह जाते हैं, कोई दिशा नहीं है। भटके हुए लोग भटकी हुई दिशाओं में काम करते हैं, और विकास की एक ईंट रखी हो ऐसा कोई इनके पास कंक्रीट वर्क सामने है नहीं। 1860 की रेलवे बनी थी, उसके बाद ये एक ईंट लगा पाए नहीं। अपनी झेप मिटाने के लिए इधर उधर की कहानियां लेकर आते हैं, और इसीलिए उन कहानियों से जनता को कोई पार्टी के प्रत्याशी हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया। और मीनाक्षी नटराजन का जिक्र वो इसलिए भी कर रहे थे, गरीबों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, दलितों के लिए और औरतों के लिए, और वो सारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए जिनके लिए एक सच्चा और एक अच्छा प्रशासन चाहिए, उनके प्रति भी एक ऐसा सहकार और मदद हो जाती है। एक वोट खुद के लिए भी और देश की प्रगति के लिए भी, तो इससे अच्छा समाज सेवा क्या हो सकता है? माधवी जी, क्या लगता है आपको, किला ढा देंगे आप ओवैसी का? मेरे हिसाब से वो हट गया है। आज तो सिर्फ हम एग्जाम लिख रहे हैं, क्योंकि वो लिखना ही पड़ेगा हमको। धन्यवाद। माधवी लता को आप सुन रहे थे, ये कड़ी टक्कर दे रही और अपनी सहजता के लिए जानी जाती हैं। जब नवनीत राणा का जवाब लिया गया कि वो कह रही हैं कि 15 सेकंड में ठीक कर देंगे, तो उन्होंने पता है इसका आंसर कैसे दिया? उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि 7 सेकंड में 1 वोट पड़ता है, तो ठीक है, अब 2 वोट पड़ेंगे। ये अपने सहजता और सरलता के लिए जानी जाती हैं हैदराबाद में, और इसीलिए ये टक्कर दे रही हैं। अल्लू अर्जुन झुकेगा नहीं, लेकिन वोट देगा, ये बात तो है। आप स्टार हो या सुपरस्टार हो या आम जनता हो, आज लाइन में लगना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, जो कि देश की बात है। और देश की बात को करने के लिए झुकेगा नहीं। इनको अब देश के लोग इसी नाम से पुकारते हैं, इसी नाम से मीम बनती है। ये अल्लू अर्जुन है, साउथ के सुपरस्टार है, अब तो ये देश के भी सुपरस्टार हो गए। इनकी फिल्म का इंतजार बेसब्री से लोग कर रहे हैं। तो झाबुआ से हमारे संवाददाता हरीश यादव इस वक्त हैं। अब अल्लू अर्जुन को हमने वोटिंग करते तो दिखा दिया, लेकिन हमने बताया था कि बूथ बूथ पर हमारे संवाददाता हैं। तो हरीश, आप अभी कहां पर मौजूद हैं और वहां वोटिंग को लेकर लोगों में क्या रुझान है वो बताइए। चूंकि नवीन सिंह बता रहे थे उनके यहां तो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी बिल्कुल। इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, चौथे चरण का मतदान रतलाम संसदीय क्षेत्र के झाबुआ जिले के हर बूथ पर सुबह से ही, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुबह से ही करीबन
6:30 बजे से लाइन लगी हुई है और अभी भी लाइन लंबी लगी हुई है। मतदाता अपने मत का उपयोग करने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं झाबुआ जिले की बात की जाए तो यहाँ 8,80,270 मतदाता इस बार अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण अंचल पे भी इसी तरीके की भीड़ देखी जा रही है। जी, तो देखिए भीड़ तो यहाँ भी है। रतलाम लोकसभा सीट में ही झाबुआ है, जहां पर हमारे संवाददाता हरीश यादव आपको जानकारी दे रहे थे। और फिलहाल ये विवेक लगातार है, लेकिन जूनियर एनटीआर, मैंने कहा ना पुष्पा झुकेगा नहीं तो बाकी के स्टार भी वोट देने आएंगे, चूंकि आंध्रा और तेलंगाना में आज वोटिंग हो रही है। तो जूनियर एनटीआर को आप देख रहे हैं। इसके पहले आपने देखा अल्लू अर्जुन को, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अच्छा लगता है इन तस्वीरों को देखकर। आप सुपरस्टार, आपको किसने बनाया भाई? सुपरस्टार आम जनता ने बनाया। तो आज किसका दिन है? आज दिन किसका है? आज नेता का दिन नहीं है। आज बिल्कुल नेता का दिन नहीं है, आज जनता का दिन है। तो जनता का दिन है तो सब जनता है, तो अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जूनियर एनटीआर और लाइन में लगे। इधर ये महिलाएं भारी संख्या में। तुलसी सिलावट, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट यहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। और जाहिर सी बात है, जब मताधिकार का इस्तेमाल करने वो बूथ पर आए तो मीडिया उनसे बातचीत करेगी। IBC 24 आपको एक्सक्लूसिव तौर पर ये तस्वीरें दिखा रही, चूंकि मतदान का जो ये चौथा चरण है इसमें बड़ा संघर्ष है। अब सवाल तो यही कि चुनाव में 10 प्रदेश हैं और किसको मिलेगा जनादेश, तय यहीं से होगा। किसको मिलेगा महेश परमार को आप देख रहे हैं, महाकाल की शरण में चले गए हैं कि जो होगा महाकाल, आप मेरा बेड़ा पार कीजिए। आज महाकाल भी यही कह रहे होंगे, देखिए मैं आपको आशीर्वाद तो दे सकता हूं, लेकिन बेड़ा पार आपका जनता ही करेगी आज, क्योंकि वो भी मेरे भक्त हैं। महेश परमार है, इन्होंने क्षिप्रा नदी की गंदगी का मामला उठाया था, लेकिन उसे मुद्दा नहीं बना पाए। बालकृष्ण पाटीदार खरगोन में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, विधायक हैं। देखिए आम और खास सब पर नजर अगर किसी की रहेगी तो IBC 24 की रहेगी, चूंकि हम ऐसे हवाई में नहीं कह देते हैं कि चुनाव का मतलब IBC 24। हम जो कहते हैं वो निभाते हैं। सुबह 5:55 से हर तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव और लाइव हम दिखा रहे हैं। अगर बालकृष्ण पाटीदार वोट करने जाएंगे तो वो भी हम दिखाएंगे, और आम जनता वोट करने जाएगी तो वो भी हम दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विधायक हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए इन्हें भी गर्व हो रहा है कि हमने अब ये देखिए मंदसौर की तस्वीरें हैं। सुधीर गुप्ता हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर पहले हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने इनसे बातचीत भी किया था और अभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सपत्नीक यहां पर पहुंचे हुए हैं। और विवेक पटैया उज्जैन की फ्रीगंज विधानसभा क्रमांक पर है और यहां पर अब से थोड़ी देर में ही डॉक्टर मोहन यादव भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आएंगे। अच्छा, रुझान तो वहां दिख रहा है, लोग वोट करने बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं विवेक पटैया जहां पर आप मौजूद हैं। यहाँ आम और खास सब एक हो जाते हैं मतदान में। इस मतदान को लेकर क्या कहेंगे? आज का दिन कितना महत्वपूर्ण मंत्री जी? ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है कि एक मत से हमारे 5 साल का भविष्य निर्धारित होता है और हमारा देश का भविष्य, मध्य प्रदेश का भविष्य, जो हमारे देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी गारंटी, उनके संकल्प पर पक्का विकास और प्रगति में विश्व पटल पर स्थापित करेगा देश। आपके क्षेत्र में एक लंबी कतारें देखने को मिल रही है सुबह से ही। ये उत्साह है ना, बिल्कुल उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। कांग्रेस एक अलग प्रचार कर रही है, जिस तरीके की बातें सामने मध्य प्रदेश की जनता और इंदौर की जनता दे रही है। आम जनता से क्या सुबह अपील करना चाहेंगे, क्योंकि पहला प्रहर है जी? सभी मध्य प्रदेश और इंदौर के भाई और बहनों से मेरा अनुरोध है, अपने मत का उपयोग करें। फिर से
जो हमारे देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी गारंटी, उनका संकल्प और कल्याणकारी योजनाएं देश की और मध्य प्रदेश की, उस पर अपना मत दें। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल पर आपका आशीष देने की अपील है। बिल्कुल। तो ये देखिए कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट थे। आपको फिर एक बार तस्वीर दिखाता हूँ कि एक अपने ही क्षेत्र के जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे बाकायदा वो पहुंचे हैं आम व्यक्ति। अब ये जम्मू कश्मीर आपको लेके चलते हैं, चूंकि यहां पर एक लोकसभा सीट में आज मतदान होना है, लेकिन अच्छा लग रहा है। ये तस्वीरें आंखों को बहुत सुकून इसलिए पहुंचा रही हैं कि यहां पर बहुत दिन से वोट नहीं हुआ है, वोटिंग की प्रक्रिया नहीं हुई है, विधानसभा का चुनाव भी अभी टला है, लेकिन देखिए लंबी लंबी कतारें हैं। और तो बालकृष्ण पाटीदार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने कहा यह तस्वीर आपको दिखाई जाए। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तुलसी सिलावट, जिनसे भी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि यह महापर्व है लोकतंत्र का और ये भारी भीड़ बता रही है लोगों में कितना उत्साह है। ये सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अग्रवाल नगर स्थित पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट यहां पर पहुंचे हुए हैं। अब बालकृष्ण पाटीदार एमएलए हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व है ये चुनाव, और इसलिए सारी जनता से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। कोई भी ऐसा ना बचे जिसने वोट न किया हो। आपका वोट आपके विकास के लिए है, आपके कल्याण के लिए है, इसलिए आपको आपकी सरकार चुनना है और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना है, इसलिए आप वोट करें। अब तुलसी सिलावट अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने यहां जा रहे हैं। अब जो प्रक्रिया होती है, जब देश के प्रधानमंत्री वो पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हैं, तो तुलसी सिलावट को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। चूंकि आज तो जैसा कि मैंने बताया कि नेताओं का दिन तो नहीं है, हो सकता है कि दिन हो, लेकिन आज ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन किसका है? जनता का है। चूंकि तुलसी सिलावट यहाँ कैबिनेट मंत्री की हैसियत से नहीं पहुंचे हैं, जनता की हैसियत से पहुंचे हैं, एक आम जनता। चूंकि आज दिन इन्हीं का है। अब वोट आप किसी को भी कीजिए, ये आपका विशेषाधिकार है। जैसे इंदौर में बहुत सारे लोग प्रचारित कर रहे हैं कि हम नोटा को देंगे, तो आप किसी को भी वोट कीजिए, लेकिन हाँ वोट जरूर कीजिए। चूंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी आहुति जरूर पड़नी चाहिए। चूंकि फिर देश में 5 साल क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप कह तो सकेंगे, नहीं तो आप कहने के हकदार भी नहीं रह जाएंगे। तो हर तस्वीर लगातार IBC 24 पर आपको दिखाई जा रही। मतदान का ये चौथा दौर है। किसका जोर चलेगा इस चौथे दौर में, ये आज तय हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी तो जनता का जोर चल रहा है। और तुलसी सिलावट ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और ये त्रिपुरा की तस्वीर है। हमने कहा ना कि 10 राज्यों में चुनाव है और 10 राज्यों की जानकारी भी आपको हम देते रहेंगे। ये त्रिपुरा की तस्वीर है। चूंकि कुल 10 राज्यों में चुनाव में 10 प्रदेश है, और सवाल तो यही है कि किसको मिलेगा जनादेश। ये चौथा चरण है। 8 सीटों पर किसका मंगल होगा मध्य प्रदेश में, नजर इस पर हमारी खास रहेगी। तो फिलहाल त्रिपुरा की ये तस्वीर, जहां पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल आम जनता के साथ साथ जो नेतागण हैं यहां के, वो भी कर रहे हैं। तो आज कई बड़े बड़े नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसमें अधीर रंजन चौधरी हैं, यूसुफ पठान भी एक पूर्व क्रिकेटर, गजेंद्र पटेल हैं, तो पोरलाल खरते भी हैं, सावित्री ठाकुर है, तो राधे श्याम मुवेल हैं। और इधर देखिए
लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो विवेक पटैया उज्जैन के फ्रीगंज में मौजूद है। विवेक, इसके पहले भी मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुलसी सिलावट आ गए थे। कितनी देर में आएंगे यहाँ पे मुख्यमंत्री वोट करने के लिए? जी देखिए, पूरी व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर लगी हुई है और मुख्यमंत्री के आने को लेकर सुबह 7 बजे का समय था, 7 बजे मतदान करने के लिए, लेकिन कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पहुँचने वाले हैं। कार्यकर्ता और यहाँ के जो तमाम जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो भी मतदान केंद्र में पहुँच चुके हैं। पूरी सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। यहाँ मतदान केंद्र का एक बार मैं नज़ारा दिखाऊँगा। ये आदर्श मतदान केंद्र है फ्रीगंज उज्जैन का, और यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मतदान करने के लिए पहुँचने वाले हैं। पूरी तैयारियां यहाँ पर है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचेंगे और अपना मतदान करेंगे, और आज कुछ देर उज्जैन में भी रुकेंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे, और उसके बाद वो भोपाल रवाना होंगे। तो आज कह सकते हैं कि उज्जैन लोकसभा सीट, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये 6 महीने बाद उनका कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में जो चुनाव है, प्रदेश के लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, और ऐसे में उनके लिए एक बड़ी चुनौती है उज्जैन सहित पूरे प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को बीजेपी को जीत दर्ज कराना। और उन्होंने धुआंधार प्रचार भी किया, पूरे प्रदेश में कई सभाएं की, कई रोड शो किए, सैकड़ों रोड शो और सभाएं उन्होंने की है। लगातार एक दिन में 7 से 8 सभाएं रोड शो उनके हो रहे थे, और उज्जैन में खासकर उनका फोकस रहा। उज्जैन में भी वो लगातार सक्रिय रहे। हमने देखा कि मतदान के अंतिम समय में भी चुनाव प्रचार के अंतिम समय में भी मुख्यमंत्री ने उज्जैन में रोड शो किया। हमसे खास बातचीत में जब IBC 24 से उन्होंने की थी, तब दावा किया था कि प्रदेश की सभी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और देश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रचंड जीत के साथ आएगी। लेकिन अब जो है आज मतदान है, और मालवा निवाड़ की सभी 8 सीटें, और जिसमें उज्जैन सबसे प्रमुख सीट है, क्योंकि उज्जैन अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट भी है, और ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ कांग्रेस महज 2 बार चुनाव जीती है, नहीं तो यहाँ पर जितने चुनाव हुए, 17 चुनाव हुए अब तक, उनमें बीजेपी ही चुनाव जीतते आई है। 2009 में जरूर यहाँ पर कांग्रेस जीती थी, प्रेमचंद गुड्डू जीते थे, और यहाँ सत्यनारायण जटिया, जिनके नाम रिकॉर्ड है, 7 बार लगातार यहाँ के सांसद रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर जीत का रिकॉर्ड बनाया है। और अब अनिल फिरोजिया लगातार दूसरी बार चुनाव मैदान में है। देखना होगा कि आज जो है उज्जैन की जनता किसकी किस्मत पर फैसला करती है, क्योंकि महज परमार ने भी यहाँ पर एक दमदारी के साथ चुनाव लड़ा। खुद जो है उज्जैन के मुद्दे उठाए, छिपरा की गंदगी का मुद्दा उठाया। हालांकि उनका ये जो छिपरा की गंदगी का जब उन्होंने मुद्दा उठाया था, तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिपरा में स्नान किया उन्होंने, और डुबकी लगाई, और फिर जवाब दिया कि छिपरा का पानी स्वच्छ निर्मल है, और सरकार प्रतिबद्ध है इस छिपरा नदी के पानी की स्वच्छता को लेकर, यहाँ पानी लाने को लेकर। और सिंहस्थ चूँकि आने वाले समय में होने वाला है, उसकी तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार अभी से कमर कस चुकी। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, लेकिन जो है उन मुद्दों में कितना दम है, वो कितने जनता तक कनेक्ट हो पाए, वो जनता आज EVM में कैद कर देगी कि उन मुद्दों पर वोट दे रही जनता या फिर कुछ और है उज्जैन की जनता के मन में। बिल्कुल, यानी 7 बजे की टाइमिंग थी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, लेकिन फिलहाल अभी वो नहीं आए हैं। हो सकता है कि अपने खास लोगों से वो डिस्कशन कर रहे हों, और थोड़ी देर में वो यहाँ पर आएंगे। जहाँ पर विवेक हैं फ्रीगंज में, यहीं पर उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। तो हर खबर आपको सबसे पहले IBC 24 पर मिलती रहेगी। हम आपको हर जानकारी देते रहेंगे। चूंकि 10 राज्यों में चुनाव है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान है, उस पर हमारी नजर होगी। देखिए, बड़वानी में बारिश हो रही है, और धार के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है। तुलसी सिलावट कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे, चूंकि अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है। जूम है, लेकिन थोड़ा बहुत 1 मिनट में आगे आ रहा हूँ। अरे एक मिनट छोड़ दो यार, हो गया, एक क्लिक करना बस यार, एक क्लिक करने में कितना सही लगता है। क्यों लड़ रहा है बस। तो सब परिवार यहाँ पर वोट डालकर वो निकल रहे हैं, और बात तो उन्होंने IBC 24 पर सबसे पहले ही कर ली थी और बता भी दिया था। लेकिन फिर भी कई बार लोग पूछ लेते हैं कि आपने किस वजह से वोट किया है, आपका मुद्दा क्या है। अब उनका तो एजेंडा क्लियर है, हालांकि उनका एजेंडा क्लियर है। हालांकि आज आम जनता बनकर वोटिंग करने वो आए हैं,
लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। मध्य प्रदेश का नेता डॉक्टर मोहन यादव जी सबसे भारतीय देश से कांग्रेस खत्म होती जा रही है, यहाँ तक कि ईवीएम से भी हट गई है। मैंने कहा ना, अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट और इंदौर का इतिहास फिर से हमारे भाजपा के प्रत्याशी शंकर लालवानी जी इतिहास रखने जा रहे हैं। इंदौर में कांग्रेस जो है नोटा के लिए अपील कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? वोट प्रतिशत कम हो सकता है? आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर भीड़ लगी है? ये भारतीय जनता पार्टी की देश के नेतृत्व भाजपा सरकार पर असीम विश्वास है। जो नोटा अभियान चला रही है कांग्रेस को लेकर, क्या निराधार बेबुनियाद, कोई उचित नहीं। तुलसी सिलावट कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। ये वो कह रहे हैं, भाई सब अपने अपने तरीके से दावे कर रहे हैं। अब की बार 400 पार के कुछ दावे लगा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं सुधीर गुप्ता, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में खास हो जाती है। नेता हो या आम जनता हो, हर तस्वीर आपको सबसे पहले IBC 24 पर मिलेगी। सबूत है, तो ये सबूत है जो अभी फिलहाल कैबिनेट मंत्री। सर क्या कहेंगे, मतदान का आपने उपयोग कर लिया है? फिर से इंदौर में इतिहास भाजपा रचने जाली है कि इंदौर के मतदाता देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हमारे भाजपा के दोनों शीर्ष नेतृत्व के साथ है। ये इंदौर में जिस तरीके से नोटा का प्रचार कर रही है कांग्रेस को लेकर, क्या कहेंगे आपको लग रहा है? लग रहा है? और मध्य प्रदेश को लेकर क्या लग रहा है? 29 सीटों को लेकर 29 की 29 सीट जीतेंगे। तो ये देखिए, ये थे मंत्री तुलसी सिलावट जो अपने परिवार के साथ में अभी फिलहाल वोट डालकर निकले हैं। अब अपने जो विधानसभा क्षेत्र है सांवेर, वहाँ निकलेंगे। और तेलंगाना की चूंकि 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया हो रही, तो तेलंगाना की तस्वीर IBC 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। ओवरऑल 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही, जिसमें तेलंगाना की 17। चंद्रबाबू नायडू को देख रहे हैं आप।